हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं RS अग्रवाल का मैथ्स क्लास 9th के लिए। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिनोमियल 2A का इंट्रोडक्शन। क्लियर? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2A। ये किसके लिए है? ये है भाई साहब अपने क्लास 9th के बच्चों के लिए, छोटे भाइयों के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए जरा इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उस पर नजर डालें। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्या क्या? कंसेप्ट्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हम लोग इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमारे सिलेबस में वन वेरिएबल ही है, वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का वो। उसके बाद पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, ये वेरियस डिग्री। फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है कहाँ पे? एक्सरसाइज 2A में। ये अपना जो सेशन है इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए आगे चलते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे। चलिए मैं चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। किन्हीं बच्चों को अगर स्पीड थोड़ा कम लगे तो प्लीज़ आप स्पीड इंक्रीज कर लेना, 1.25 या 1.5 पे आप देखोगे। क्लियर है? चलिए इस टॉपिक पे आ रहे भाई साहब, हम लोग अभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं। पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग बांटेंगे भाई साहब, बांटेंगे क्या मतलब? इसको तोड़ेंगे दो अलग अलग वर्ड्स में। तो क्या है अपने पास यहाँ पे पोली है और नोमियल्स है। पोली और नोमियल्स। पोली और दूसरा क्या है वर्ड अपने पास? नोमियल्स। पोली का मतलब आप सभी को पता है भाई साहब, बहुत सारा, कई, मेनी। पोली का मतलब मेनी। नोमियल्स का मतलब ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे से, साथ बने रहिएगा। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या? टर्म्स। इस कांस्टेंट वेरिएबल पे आ रहे हैं, पहले उसके पीछे का जो स्टोरी है, मोटिव है, वो थोड़ा समझ लो। टर्म्स अपने पास क्या क्या हो सकते हैं भाई साहब? टर्म्स या तो कांस्टेंट होगा, फिर से या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर? हम पहुंच गए कहां पे? अपने कांस्टेंट और वेरिएबल पे। अब जरा इसको छोटा कर लिया जाए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब साथ बने रहिएगा बेटा। कांस्टेंट और वेरिएबल, पहले लिखा भाई साहब हम लोगों ने कांस्टेंट नाम से लग रहा है क्या कि भाई साहब फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या होता है? नो चेंज इन वैल्यू। क्लियर है? नो चेंज इन वैल्यू। सपोज दैट कि हम लोगों ने कोई इंटीजर लिया। हम लोगों ने क्या लिया? इंटीजर लिया, 9 लिया। अब 9 की वैल्यू भाई हर जगह तो फिक्स होगी ना। 9 की वैल्यू हर जगह फिक्स होगी, ऐसा थोड़ा ना है कि 9 की वैल्यू हर बार चेंज होगी। नहीं, एक बार जो चीज़ें आपने 9 यूनिट ले ली वो 9 यूनिट ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, 9 ही रहेगा। क्लियर है? अब वेरिएबल की बात करें भाई साहब,
सेम उसका कांस्टेंट का अपोजिट होता है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू अपने पास क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू। इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा चेंज होते रहेगा। यहां तक क्लियर है? आगे चले, चलिए। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर है? हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल तक पहुंच चुके थे। कांस्टेंट क्या? कि भाई जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। वेरिएबल क्या? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, हर बार चेंज होते रहता है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है? 2 पाई आर। अब ये जो 2 पाई है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या क्या है? 2 इंटू पाई है। बस 2 पाई की बात कर रहे हैं अभी। ये 2 पाई का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? जब किसी भी सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस इवेल्युएट करना होगा, क्या वहां पे 2 पाई का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं होगा। क्लियर? मतलब ये कि जो 2 पाई का वैल्यू है भाई साहब, 2 पाई का वैल्यू क्या है? फिक्स है। 2 पाई का वैल्यू क्या? फिक्स। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो चीज फिक्स होता है वो क्या होता है भाई साहब? उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कांस्टेंट कह के रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर की बात करें, यहां पे अपने पास क्या है? आर है। आर मतलब क्या भाई साहब? आर बेटा रेडियस हुआ। अब मान लो मेरे पास बहुत सारे सर्कल्स का अरेंजमेंट है, मुझे सर्कमफेरेंस इवेल्युएट करना है, तो हर एक सर्कल का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। फिर से एक बार, हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या कि जो आर है वो क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल। ये क्या कर रहा है? बार बार इसका वैल्यू वेरी कर रहा है। जब वेरी कर रहा है भाई साहब, तो ये क्या कहलाएगा? ये वेरिएबल कहलाएगा। आशा करता हूं कि यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चले हम लोग। चलिए, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना। क्या है अब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पहला कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको कहीं पे भी A B C D E इनके टर्म्स में अगर कुछ चीज लिखा हुआ है तो वो जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है कांस्टेंट का। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? A से, B से, C से, D से, E से जनरली। क्लियर है? अब वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई? वेरिएबल को रिप्रेजेंट हम लोग X, Y, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने कांस्टेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर करा, वेरिएबल के बारे में कंसेप्ट क्लियर करा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भाई साहब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे बढ़ने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जानकारी होगी तो ही हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। अब ध्यान देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बस बेटा साथ बने रहना। और मैथ्स को हम लोग बेटा कैसे पढ़ेंगे समझो। पहले एक चीज़, मैथ्स को हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। ज़्यादा सीरियस होके आप कंसेप्ट को पूरा मिक्सअप नहीं कर देना। फन के साथ, हंसते हुए, गाते हुए, मस्ती के साथ हम लोग मैथ्स को पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा कांस्टेंट का और वेरिएबल का। अभी अपने पास क्या है?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके कंसेप्ट को समझे। अब ध्यान देना बेटा, इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स। मतलब ये कि कोई भी कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होगा, समझना अच्छे से, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया मैथमेटिकल ऑपरेटर। भाई साहब ये क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर? सब कोई पिटोगे अच्छे से। मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर नहीं पता तो बेटा सब पिटोगे अच्छे से, बस मिलो एक बार कभी, समझो। मैथमेटिकल ऑपरेटर या ऑपरेशंस कह दो बेटा, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपल है। पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा क्या, डी क्या अपना डिवीजन, यही होता है बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन, यही होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहा भाई साहब? रिलेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल using relation of constant and variable using mathematical operations, या ऑपरेटर्स। क्लियर है? मतलब क्या कि भाई साहब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा, किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से। क्लियर है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से। इस स्टेटमेंट को हम लोग मैथ्स के फॉर्म में लिखें क्या? मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, समझना अच्छे से। कांस्टेंट बेटा ये रख दो, राउंड ले लिया। राउंड क्यों लिया अभी समझ में आएगा। वेरिएबल, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। बीच में क्या लगेगा? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या क्या लग सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब ये कि कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ इस टर्म से आपस में रिलेशन हो उनका, तो वो बेटा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां तक तो क्लियर है। अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 2 × x, 3/y, 5 + x²। बेटा 2 क्या? कांस्टेंट, x क्या? वेरिएबल। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल ये मिलकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3/y, ऊपर में क्या है भाई? ऊपर में है अपना कांस्टेंट, नीचे में क्या है? वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल का रिलेशन है और ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 + x², 5 क्या अपने पास? 5 है अपने पास कांस्टेंट, और ये जो x² है बेटा वो वेरिएबल। तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? यहां तक चले? तो यहां तक समझ आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आगे चलते हैं हम लोग, और साथ में देखा हम लोगों ने कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कह लीजिए या ऑपरेशंस कह लीजिए, वो क्या क्या हो सकते हैं या होते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे चले, चलिए। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा
थोड़ा साथ बने रहना। फिर से एक बार, अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल आ रहे हैं इस पे। फिर से एक बार वही चीजें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। पोलिनोमियल था ऐसा, पोलिनोमियल को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, ध्यान देना बेटा, मतलब क्लासिफाई नहीं, मतलब इस वर्ड को हम लोगों ने तोड़ा था। दो वर्ड में थे अपने पास, पोली और नोमियल्स। पोली और नोमियल्स, पोली को भी बॉक्स में रखा, नोमियल्स को भी हम लोगों ने बॉक्स में रखा। पोली का मीनिंग हम लोगों ने समझा था भाई साहब, ये क्या था अपने पास, मेनी। क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। नोमियल्स का मतलब क्या बेटा, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। अब ध्यान देना, यहीं से थोड़ा सा कंसेप्ट और ट्विस्ट होता है, यहीं से कंसेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, और जो समझने वाली चीजें बेटा यहीं पे समझने वाली चीजें। अभी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पे आ रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इस चीज को जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था उसको एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो कहानी होने वाली है, इस ट्री डायग्राम की ही कहानी होने वाली है। अगर ये ट्री डायग्राम आपके दिमाग में फिट बैठा हुआ है ना, तो पॉलिनोमियल में बेटा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, कोई डाउट नहीं होने वाला, चाहे आप किसी भी बुक को रिकमेंड करो या फॉलो करो। क्लियर है, बस एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन लो बेटा। आई प्रॉमिस कि आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ्स में, ये मेरी गारंटी है। नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मतलब ये वैसा अरेंजमेंट जहां पे बहुत सारे टर्म्स हो, वैसा अरेंजमेंट जहां पे बहुत सारे टर्म्स हो। अब भाई ये टर्म्स को भी आगे तोड़े, इस टर्म्स को भी हम लोग बेटा तोड़ते हैं। इस टर्म्स को बेटा मैं यहां लिख देता हूं, टर्म्स। ये टर्म्स बेटा कुछ नहीं होता है, ये टर्म्स होता है बेटा अपना अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है, और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का बना होता है। अब वेरिएबल्स ध्यान देना, समझना, आप समझने वाली बात यहीं पर शुरू होती है बेटा। अपना टॉपिक क्या कह रहा है भाई साहब, कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, वन वेरिएबल में होगा। तो हमें वेरिएबल लेना है, कितना लेना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल लेना है, वन वेरिएबल लेना है। क्लियर है, वन वेरिएबल। अब पूरी कहानी समझना पहले, ये जो टर्म था पोली वाला, उधर की जो बातें थी, कहानी थी भाई साहब, ये तो था नोमियल्स वाला ना, नोमियल्स वाला। अब सुन लो, मेनी का मतलब कई, बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल का रिलेशन, कांस्टेंट और वन वेरिएबल का रिलेशन। सुनो फिर से एक बार, बहुत सारे, मेनी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे वन वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन, अरेंजमेंट, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। आई रिक्वेस्ट कि बेटा आप पहले इस ट्री डायग्राम को बना लो, स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ले लिया सभी ने, आगे चलिए। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब बहुत सारे टर्म्स का अरेंजमेंट, बहुत सारे टर्म्स का अरेंजमेंट। क्लियर है, पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं, P ऑफ x। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए, an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस an minus 2 into x to the power n minus 2
प्लस एच सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये पहुंच जाएगा A0 तक। यही अपना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। साथ में कुछ कंडीशंस भी है बेटा, साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। ये जो पावर दिख रहा है आपको, पावर दिख रहा है, ये पावर जो होंगे बेटा, n लिख रहे हैं यहां पे, n को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, और इंडेक्स बोल रहे हैं, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्लियर है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये n की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहां पे बेटा कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चों को अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये भाई साहब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। यकीन मानो अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा पिटाई लगेगी तुमको, कंफ्यूजन है तो पिटाई लगेगी। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव और किसके साथ, 0 के साथ। तो यही चीज क्या कि n क्या होगा, जब कभी भी होगा वो होल नंबर में होगा, जब कभी भी होगा तो वो होल नंबर में होगा। क्लियर है, जब कभी भी होगा वो होल नंबर में होगा, पहला चीज क्लियर। ये बेटा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन होगा तभी ये अरेंजमेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर से एक बार, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अच्छे सुनो, अगर n वाली चीज, पावर वाली चीज, इंडेक्स वाली चीज, एक्सपोनेंट वाली चीज अगर सेटिस्फाई होगी, अगर सेटिस्फाई होगी तभी ये अरेंजमेंट अपना पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब x के बारे में देख लिया भाई साहब, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने तो उसके बारे में बताया नहीं। भाई साहब बता रहा हूं, हैव पेशेंस। मस्ती के साथ पढ़ेंगे बेटा हम लोग, मस्ती के साथ। दूसरा, ये A0, A1, A2 एच सो ऑन AN तक है। ये बेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब क्या कि जो A0, सपोज दैट A0 को हम लोग लेकर चल रहे हैं, या AN को मान ले रहे हैं, AN को मान रहे हैं। AN बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो पॉजिटिव हो जाए, वो निगेटिव हो जाए, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, कुछ भी हो सकता है। तो यही है बेटा अपना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का बेटा, इसको दिमाग में बिठा लो और कुछ याद रखो या मत रखो बेटा, ये n वाली चीज हमेशा याद रखो, ये n वाली चीज हमेशा तुमको याद रखनी है। अब इस पे कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टैंडर्ड फॉर्म वही चीज जो अभी हम लोगों ने देखा। अब सारी चीजें जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, अब उसी चीज को थोड़ा इस पे एक दो एग्जांपल देखते हैं, समझना। आप 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है, यस, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, it is a polynomial in one variable, in one variable। दूसरा बेटा ध्यान देना अच्छे से, x to the power 3/2 प्लस, अब बेटा ये क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? फिर से एक बार बेटा, क्या ये क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए जरा। तो भाई साहब देखा हमने, यहां पे जो पावर है ये 3/2 दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन में बेटा क्या कह रहा था कि जो पावर होगा वो होल नंबर में होगा। क्लियर, किस में होगा? जो पावर होगा किस में होगा?
होल नंबर में होगा। तो 3/2 होल नंबर है क्या? 3/2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है भाई साहब अपने पास x⁻³ + 4x + 3 नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे चले, आगे चले, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए, जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है हमें उससे मतलब नहीं है। वो भाई रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है भाई साहब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर से मतलब है मेनली। तो वेरिएबल का पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, होल नंबर के टर्म्स में है। तो हाँ भाई, ये अरेंजमेंट पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है यहां तक? अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अब देखिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा वही चीज है, बस वही चीज है, बस थोड़ा समझने का तरीका होता है। अब सपोज दैट कोई आदमी है, कोई ह्यूमन बीइंग है, शर्ट पैंट पहनना है उसको, तो भाई शर्ट ऑब्वियस सी बात है ऊपर पहनेगा, पैंट नीचे पहनेगा ना। एक स्टैंडर्ड वे है पहनने का। ऐसा थोड़ा है कि वो शर्ट नीचे पहन लेगा, पैंट ऊपर पहन लेगा, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। वही चीज यहां पे भी होता है। जब हम किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर वे होता है। जो पावर है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्या हो? पावर हो, जो इंडेक्स हो, जो एक्सपोनेंट हो, वो क्या हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। किसी एक तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहाँ जब मन किया तब इंक्रीजिंग लिख दिए, जहां मन किया डिक्रीजिंग लिख दिए। क्लियर? वैसे बेटा नहीं करना है। क्लियर? चाहिए फिर से इसको देखते हैं। यहां तक तो क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? We will write a polynomial in increasing or decreasing we will write a polynomial px in increasing or decreasing order of डिग्री। अभी डिग्री मैंने बताया नहीं आपको, कोई बात नहीं। डिग्री का मतलब पावर या इंडेक्स कह लो, इंडेक्स। क्लियर है? अब फिर से लिया px an x⁻n an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 एज सो ऑन चला जाएगा। a² प्लस a2x², रुक जाओ a2x² प्लस a1x प्लस a0। मतलब ये कि ये जो पावर हमेशा क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एक एग्जांपल डिस्कस कर लें बेटा। 5x⁵ प्लस 3x प्लस 4x² प्लस 3x³ प्लस 5। अब आपसे पूछा जाए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो एक बार गौर करो। चलो
पहले किस में है भाई साहब? पहले पावर 5 आ गया, फिर पावर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया। क्लियर? क्या ये ऑर्डर में है क्या? या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये उस ऑर्डर में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो एब polynomial is not in standard form. It's not in स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या कि हमारा पावर क्या हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्लियर है? आगे चले। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। चलिए अब बेटा पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से देखना, यहां पे डिग्री की बात हो रही है, डिग्री। चलिए बस बेटा साथ बने रहना, जाना नहीं है आपको आज। पॉलिनोमियल्स, बेटा पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ, पहला हुआ वो टर्म्स के बेसिस पर, पहला टर्म्स के बेसिस पर, दूसरा हुआ डिग्री के बेसिस पर। डिग्री से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो भाई मतलब पावर, पावर कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर के बेसिस पर, हाईएस्ट पावर के बेसिस पर। चलो टर्म्स की बात करें बेटा, अभी देखा था हम लोगों ने टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब वन टर्म होगा बेटा, वन टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। दो टर्म होगा, दो टर्म को हम लोग बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। दो टर्म वाले को, अरे क्या हुआ ये, दो टर्म वाले को बाइनोमियल। तीन टर्म को ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, समझना अच्छे से। एग्जाम्पल देख लो, 2x, केवल 2x लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितना है? एक ही टर्म है। 3x² कितना? बस एक ही टर्म है। 4x⁵ एक ही टर्म है। या फिर कांस्टेंट भी ले सकते हो, 4, सिर्फ वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसका एग्जांपल देखिए, 2 टर्म, 2x+2, एक ये टर्म हुआ और एक ये टर्म हुआ, दो टर्म हुआ। दूसरा 3x³ + 4x, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म ट्राइनोमियल, x + x² + x³। कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ट्राइनोमियल। 1 + 2x + x/2, सॉरी x²/2। कितने टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ट्राइनोमियल ये था। अब बेटा डिग्री के बेसिस पे ध्यान देना। अब जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में ना बेटा, वही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो बेटा
वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री अगर 2 है तो बेटा वो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। तीसरा, डिग्री अगर 3 है, डिग्री अगर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। काफ़ी यहाँ तक 4, 5 ऐसे ऑन बढ़ते जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम 3 तक ही देखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे चले। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, चलिए समझिए। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कि बेटा ये क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा। कौन सा कांस्टेंट? नॉन जीरो कांस्टेंट होने चाहिए बेटा, नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट कोई भी होगा वो क्या कहलाएगा अपना? वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बेटा एक बात समझना जरा, मैंने आपको लंबा चौड़ा रामायण नहीं लिखवाया है, मैं खुल के बोल दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबा चौड़ा वो रामायण लिखवाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मैं जो क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको बस चीज़ें समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको रट्टा नहीं करा रहा, क्योंकि रट्टा तो भाई मैथ्स के बुक में लिखा पड़ा है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्लियर। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को अगर लगता है कि हाँ इसका डेफिनेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे पता चले तो मैं चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग इंप्रूव करूं। क्लियर है? कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो कांस्टेंट। और नॉन जीरो कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें क्या भाई साहब? इसका एग्जाम्पल देखें क्या? 2 नॉर्मल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4 -3/2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन बेटा नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। 4/3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एज सो ऑन। अब ऊपर के जो भी अरेंजमेंट है इसको 2 × x⁻0 लिख सकते हैं क्या? 2 × x⁻0 प्लस 4 × x⁻0 -3/2 × x⁻0 4/3 × x⁻0। अगर आपसे यहां भी पूछ दे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है भाई साहब? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? यहां पे हमने देखा है। क्लियर है? आगे चले। ये था कांस्टेंट के बारे में जानकारी अपने पास। अब कह रहा है कि भाई साहब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, बस यहां पे नॉन जीरो लेते थे, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या होगा? जीरो। जीरो नोन एज व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। तो आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? आगे चले। अब बेटा है अपना क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बेटा करेंगे क्या कि क्वेश्चंस को मैं हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का बुक हम लोग लेकर चल रहे हैं और आप सभी को पता है कि आर.एस. अग्रवाल में कितने क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और भड़मार होते हैं। क्लियर? चलिए
अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, हम ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए, अपने पास क्या है भाई साहब, एक्स क्यू। इसका अरेंजमेंट देखा तो हाँ, ये भाई साहब पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है। और डिग्री चाहिए। डिग्री, डिग्री क्या होता है बेटा, आपको बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जरा देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 3 हुआ। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना बेटा, 3 हुआ। क्लियर है। और पहले का एक्सप्लेनेशन देख लो, पॉलिनोमियल है तो क्यों है, पावर जो मेरा है वो होल नंबर के फॉर्म में है, बाकी इसके आगे मुझे कोई मतलब नहीं है खास। समझ में आ रहा है, अगर इतना काफी है आगे चले। वाई स्क्वायर प्लस √2y माइनस √5। देखिए जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको पहले ही बोला जा चुका है आपसे कितनी बार कि मुझे कांस्टेंट वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है भाई साहब वो वेरिएबल वाले और वेरिएबल वाले के पावर से मतलब है। वेरिएबल वाले का पावर क्या होल नंबर में है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, बिल्कुल होल नंबर में भाई साहब। जब होल नंबर में है तो भाई साहब ये अपना क्या होगा, ये अपना पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। फिर अब बात कर रहे हैं भाई साहब, जब पॉलिनोमियल हो गया है तो आप इसकी डिग्री के बारे में भी जरा बता दीजिए। डिग्री के बारे में क्या होता है, फिर से भाई चीजें इतनी बार मैं आपके सामने बोलूंगा ना, आप साथ साथ बोलोगे इतनी बार कि दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। क्लियर है। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर। अब खुद बताओ बाबू, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है आपके पास, 2 है या 1 है, 2 है। 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे, 2x⁻1/2 + 7। चलो नोट करके ध्यान देना, किसी को पता है या नहीं पता बात की बात है, हर एक बच्चे को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। क्लियर। a⁻1/n could be written as, ये तो पता है, अगर ये नहीं पता तो भाई मिलो, जिस दिन मिलोगे पक्का कुटोगे, तुम पिटोगे अच्छे से। क्लियर है। अब बेटा जरा देखो तो, मुझे पावर से मतलब है, क्या ये होल नंबर है, ये भाई साहब नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। तो भाई साहब ये जो अरेंजमेंट है ये तो पॉलिनोमियल फिर होगा ही नहीं, और नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात भी नहीं होगी। क्लियर। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। -6 ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी देखा था हम लोगों ने, -6 ये पॉलिनोमियल होता है, और इस पॉलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और इस चीज के लिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, -6 कुड बी रिटन एज -6 × x⁻0। क्लियर। और जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मैंने नोट करके लिखवाया था आपको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है भाई साहब वो 0 होता है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना, 0 डिग्री का है। क्लियर। आगे चले। हाँ, फिर से 4t² + 1/6 × t + 2√3। क्लियर है। आगे चले बेटा, चलो ध्यान देना अच्छे से। वेरिएबल को लिया हमने, वेरिएबल का पावर होल फॉर्म में है तो भाई ये पॉलिनोमियल होगा।
ये पॉलिनोमियल होगा। डिग्री हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2। बस क्लियर। चलिए जेड स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, जेड स्क्वायर प्लस 5 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको अरेंज करें। जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस 1, जेड टू द पावर -2 प्लस 1। कैसे? ध्यान दो, 1 बाई ए टू द पावर n कुड बी रिटेन एज ए टू द पावर -1, ये पढ़ा है हम लोगों ने। और हमें किससे मतलब है बेटा? हमें मतलब है पावर से। यहां पे पावर 2, यहां पे -2। -2 होल नंबर है या नहीं है? भाई साहब नहीं है। जब नहीं है तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? जब पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो ऑर्डर या डिग्री की बात नहीं होगी। 1 by 3x, 1 by 3x could be written as 1 by 3 into x to the power -1। पावर निगेटिव में है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अरे भाग क्यों जा रहे बेटा तुम? आ जाओ। नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए समझिएगा बेटा अच्छे से। 5x इसको अरेंज करें, 1 माइनस √5 √x। कैसे लिख रहे समझना, ये फॉर्मूला होता है बेटा, रूट अंडर ए बी कुड बी रिटेन एज √a इंटू √b, √a इंटू बी। कंडीशन क्या है कि a और b पॉजिटिव होने चाहिए। अब 1 माइनस √5 x टू द पावर 1/2। फिर से क्या लगाया? √a कुड बी रिटेन एज a टू द पावर 1/2। क्लियर? अब पावर देख लो बेटा, पावर क्या होल नंबर है? नहीं है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे चले। वन बाई 4x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 5। बेटा इसको अरेंज करो। 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। होगा प्लस 3x प्लस 5। अब बेटा हमें जो मतलब है वो मतलब है वेरिएबल से। वेरिएबल का पावर देखो, पावर क्या होल नंबर में है। तो भाई ये साहब क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। जब पॉलिनोमियल हो गया तो भाई साहब इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या? हाईएस्ट पावर। कितना है हाईएस्ट पावर? 2 डिग्री। क्लियर है? आगे चले। हाँ, यहां पे थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए साथ बने रहिएगा बेटा। x इसको बेटा तोड़े, 6x x टू द पावर 3/2 √x होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये बेटा √x कट गया, क्या आ गया? 6 प्लस, यहां पे देखना बेटा, यहां पे बहुत समझने वाली चीज है। x टू द पावर 3/2 बाई x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर 6 प्लस x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कैसे होगा? चलो समझो। जिसको याद है ठीक, याद नहीं है बेटा नोट करके लिखेंगे। a टू द पावर m बाई a टू द पावर n कुड बी रिटन एज a टू द पावर m माइनस n। क्लियर? 6 प्लस
ऊपर बेटा एलसीएम ले लो, x टू द पावर 3 माइनस 1 2, 2/2, तो 6 प्लस x। मतलब ये कि अपने पास भाई साहब ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट कुड बी रिटन एज 6 प्लस x, 6 प्लस x, and the power of x, and the power of x is 1, and 1 is a whole number. That's why our given arrangement is a polynomial. Polynomial. Now question is talking about its degree. Degree means what? Highest power of the polynomial. वेरिएबल कितना बेटा यहाँ पे x, x का पावर कितना यहाँ पे 1, तो बेटा डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री भी अपना 1 होएगा। क्लियर? चलिए, क्लासिफाई फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 होता है। चलो फिर से एक बार मैं इधर लिख दूं, डिग्री और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री अगर 1 होगा तो बेटा वो पॉलिनोमियल लीनियर कहलाएगा, डिग्री अगर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, डिग्री अगर 3 होगा तो वो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री अगर 4 होगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब x माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री कितना है बेटा? हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। जब 3 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? 3 के लिए हम लोग बोलते हैं कि क्यूबिक। तो क्या होगा? एबव अरेंजमेंट या पॉलिनोमियल कह दीजिए, एबव अरेंजमेंट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे चले। y टू द पावर 4 माइनस y, डिग्री कितना है बेटा? 4। 4 के लिए हम लोगों ने क्या नाम दिया था? बाई क्वाड्रेटिक बोला था। क्लियर है? आगे चलें। अरे क्वाड्रेटिक कैसे होगा? बाई क्वाड्रेटिक है, बाई गलत छूट गया होगा, बाई छूट गया है गलती से। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बेटा डिग्री क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो डिग्री क्या है? डिग्री बेटा 2। डिग्री 2 के लिए क्या हम लोग कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट होगा भाई साहब, ये अरेंजमेंट होगा किसका? क्वाड्रेटिक का अरेंजमेंट होगा। आगे चले। अब √2x माइनस 1, बेटा डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 1 के लिए क्या बोला था हम लोगों ने? लीनियर बोला था। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? चलिए 5x क्यूब, यार तो सिंपल है बेटा। डिग्री कितना? 3, तो 3 के लिए क्या? क्यूबिक। क्लियर है? आगे चले। अब अच्छी बात, 3 इज व्हाट? कांस्टेंट। एंड ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है। तो साथ में ये भी बोला गया था कि बेटा कांस्टेंट हो और नॉन जीरो हो तो ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर?
टी स्क्वायर बेटा पावर 2 है, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं? 2 वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, एक्स का पावर कितना बेटा? 1। और 1 वाले को क्या? 1 वाले को लीनियर कहते हैं। क्लियर? 1 वाले को क्या? लीनियर कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है बेटा, ऐसे नहीं कि बस लिख छोड़ देना लीनियर लिख के। 5t पावर 1, पावर 1 को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा। 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चले, हाँ यहां पे कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं। x माइनस 1 3x माइनस 4, x माइनस 1 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई करें x से यहां फिर यहां, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x, फिर 1 से वहां और यहां। साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस 3x प्लस 4 क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब बेटा इस अरेंजमेंट का जो डिग्री है, डिग्री कितना आया? 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? रुक जाइए, क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट भी पूछ रहा है ना। चलिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बेटा क्या होता है वो समझिए, पहले वो समझिए। कोफिशिएंट के बारे में जानकारी चाहिए ना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट attached with variable, constant attached with variable। अब एक्स स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है ना बेटा, तो एक्स स्क्वायर पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच है? 3, तो यही इसका कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट। क्लियर? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट निकालना है, लेकिन बेटा ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। 2x से हर एक जगह मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा बेटा, साथ बने रहे ना, सोना नहीं है, खोना भी नहीं है बेटा। 4x क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब बेटा माइनस 5 से हर जगह मल्टीप्लाई, माइनस 10x स्क्वायर, 5 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 15x और माइनस 5। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले, और हो सके तो मैं वो चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्लियर है? लेकिन बेटा आप कमेंट करो, बताओ, कुछ रिप्लाई करो, तभी तो पता चले। 4x क्यूब, 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला कहां पे भाई? यहां पे है, यहां पे है, दोनों का सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर। क्लियर है? अब ये 2x और ये 15x कितना हो जाएगा? 17x, 17x और माइनस 5। अब बेटा हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बता दीजिए। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि कोफिशिएंट क्या होता है।
कांस्टेंट अटैच्ड और एसोसिएटेड विथ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर के पास पहुंच गए भाई, एक्स स्क्वायर के पास इसके साथ क्या लगा हुआ है, -16, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -16। ये अपना आंसर। आगे चले। अब राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई यहां पे तो एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं, 5x - 3 है, तो प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच है, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, 0। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर पे पहुंच गए, एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा कांस्टेंट है, π/2, तो π/2 ही अपना कोफिशिएंट होगा। क्लियर है यहां तक? आगे चले। चलिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल। ध्यान देना, मोनोमियल हम लोग कहां पे पढ़े थे, जहां पे टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एक टर्म वाले को क्या कहते थे, मोनोमियल। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। मोनोमियल का मतलब बेटा ध्यान से देखना, वन टर्म, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो। डिग्री की बात कर रहा है, डिग्री 1 का मतलब बेटा जो पावर हो, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो। बस ऐसा कोई एक टर्म लिख दो जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, 1 हो। बेटा ऐसा तो बहुत सारे होंगे, 2x, 5x, 6x, इसमें से किसी एक को ले लो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? आगे चले। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, सेम क्वेश्चन है बेटा, वन टर्म, मोनोमियल का मतलब वन टर्म, प्लस डिग्री ऑफ 5, डिग्री ऑफ 5 कहने का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 5 होगा। तो भाई इस अरेंजमेंट के साथ कुछ भी लिख दोगे वो हमारा आंसर होगा। वन टर्म लिख दो, 2x पावर क्या चाहिए भाई, 5, या x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 5, ये कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनेंगे अपने पास। क्लियर है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। फिर से एक बार, बाइनोमियल का मतलब क्या बेटा, बाइनोमियल का मतलब टू टर्म। क्वेश्चन को समझो पहले। अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया ना कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, तो आप यकीन मानो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दोगे। और स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने रट्टा मारा हुआ है, तब तो टू टर्म डिग्री 20 मतलब पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसके साथ कुछ भी लिख दो बेटा, 2x + 5, ये वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल में पावर कितना चाहिए बेटा अपने को, 20 चाहिए। पहला एग्जांपल, 4x का पावर 20 + 2। बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे ऐसे। चलिए क्या दिया हुआ है, 5 + बहुत अरेंजमेंट बनेंगे ऐसा। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब जान रहे हो ना, 3 टर्म्स जिसका डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर डिग्री हो। तो भाई लिख दो 2x 4x + 1। अब किसी वेरिएबल को पकड़ लो
किसी एक वेरिएबल पे डिग्री 3 चाहिए तो भाई पावर 3 रख दो बस। ये एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। क्लियर है? आगे चले। वही देख आंसर दिया हुआ है। फॉर द पॉलिनोमियल अरेंजमेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, हमें गिवन पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है बेटा? डिग्री बताना है। तो हम यहां से डायरेक्ट अभी डिग्री नहीं बता सकते हैं, या बता भी सकते हैं। डिग्री तो बेटा हम 6 लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 बाई 5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब बेटा इसको ही भूल जाओ, इधर को भूल जाओ। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर कहाँ पे आ रहा है अपने पास? x⁶। अब जो हाईएस्ट पावर कितना 6 है, हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? 6 है। जो हाईएस्ट पावर होगा वही तो डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री कितना? 6। चलिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, हाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x⁶। इसको बेटा तोड़ दो। 1/5 एक्स क्यूब प्लस 2/5x प्लस 3/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस x⁶। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब आप जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है आप वो बता दो, एक्स क्यूब के साथ जो एसोसिएटेड कांस्टेंट है आप वो बता दो। एक्स क्यूब पे पहुंच गए भाई। इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा हुआ है? 1/5। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा बेटा? 1/5। क्लियर है यहां तक? आगे चले। x⁶ भाई, x⁶ इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? देखो आगे 1 है क्या, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। रुक जाओ, -1 है ना, माइनस साइन के साथ लेना है, -1। कांस्टेंट टर्म। अभी इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया था ना। कांस्टेंट टर्म देखो बेटा कहां पे है? कांस्टेंट ये वाला है। कहीं पे भी कोई इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो कांस्टेंट कितना है? 3/5। कांस्टेंट कितना है इसके लिए? 3/5 हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें भी डिग्री निकालना है बेटा। हाईएस्ट पावर ध्यान दो, 3x⁵ तो 5 हो गया डिग्री। हाईएस्ट पावर क्लियर है? हाईएस्ट पावर। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्या कह रहा है? y³ इंटू 1 माइनस y⁴। इसको मल्टीप्लाई करें, y³ माइनस y⁴ हो जाएगा क्या? कैसे? ध्यान देना, a⁴m इंटू a⁴n जब होता है तो ये a⁴m+n होता है। क्लियर है? तो हाईएस्ट पावर चाहिए बेटा, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? 7 है। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 7 होगा। क्लियर?
डिटरमाइन द डिग्री -2x⁻1। वेरिएबल देखो, वेरिएबल का पावर चाहिए, वेरिएबल कितना है, x है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना 1, तो डिग्री कितना हुआ भाई, डिग्री हुआ अपने पास 1। क्लियर, डिग्री अपने पास हुआ कितना 1। अब डिटरमाइन द डिग्री -10। -10 इज व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट could be written as constant polynomial, constant polynomial। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हम जानते हैं भाई साहब डिग्री कितना होता है, 0। क्यों होता है समझिए फिर से एक बार, -10 इंटू x⁻0 लिखा जा सकता है, और ये डिग्री चाहिए वेरिएबल का पावर, वेरिएबल पावर 0 तो 0। चलिए, और दोस्तों और प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो अपना सेशन था RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अगर आप इस पूरे सेशन का नोट्स चाहते हैं एज ए PDF फॉर्मेट में, तो आप स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारे सेशन के नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं। तो तब तक आप लोग मस्ती करते रहिए, स्कोर प्लस के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक्सरसाइज 2A के साथ, मतलब 2A के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग अगले सेशन में अब वो करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।